इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। ओवरहेड टैंक में पानी भरा था उसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन पानी किस प्रकार से लेना, जो इंटरनल डिपॉजिट निकाल करके हम पानी पूरा ले सकते हैं, फिल्टर लगा करके पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। अब एक इंडिकेशन जो हमारे कर्मों का है वो वास्तु से भी मिलता है, समझना। थोड़ा सा उस टॉपिक को लेना था आज, इस कारण हम कह रहे थे। अब जो कर्म हम लिख कर क्या है, हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स है, 5 तत्व हैं। जिन ग्रहों के बारे में अपन ने चर्चा की थी, हर ग्रह का भी अपना एक एक तत्व होता है। मंगल ग्रह व सूर्य ग्रह जिनका फायर एलिमेंट होता है, चंद्रमा ग्रह जिनका वाटर एलिमेंट होता है, बुध ग्रह जिनका एयर एलिमेंट होता है, गुरु ग्रह पृथ्वी एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, शुक्र उसका भी लगभग वही वाटर एलिमेंट, शनि ग्रह आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। ठीक है। अब हमारा कर्म ये दिखा रहा है कि कौन सा एलिमेंट कम है, कौन सा एलिमेंट ज्यादा है। अब समझना, अब किसी की बॉडी में दिखा रहा है पित्त की कमी है, अथवा पित्त की डेफिशिएंसी है, अथवा पित्त का इम्बैलेंस है इन फायर एलिमेंट, जठराग्नि, देखना वहां इम्बैलेंस है। तो आप जिस घर में रहते हैं ना, जहां वो अग्नि का काम होता है, साउथ ईस्ट कॉर्नर, वहां भी इम्बैलेंस आपको मिल जाएगा। कर्म बिल्कुल देखना कैसा खेल खिलाएगा। आपकी बॉडी में यहां डेफिशिएंसी है, आपके घर में वहां इम्बैलेंस मिलेगा आपको। वाटर एलिमेंट में इम्बैलेंस है आपके, समझना, जल तत्व, हमारा फेस, सोचने की शक्ति में कमी रहेगी। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अवश्य मिलेगा आपको। पूरी रिलेटेड है। आपका जो वास्तु होता है वो ह्यूमन बॉडी से, कर्म से पूरा रिलेशनशिप रखता है। एक वास्तु पुरुष होता है, नॉर्थ ईस्ट में उसका फेस है, साउथ वेस्ट में उसके पैर आते हैं। नाभि हमारी सेंटर, आपके घर का सेंटर आपकी नाभि बन जाएगी। दोनों हाथ, लेफ्ट और राइट, साउथ वेस्ट कॉर्नर। और वैसे हम वास्तु पढ़ाने नहीं बैठे हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर आपका राइट हैंड बन जाएगा। अब देखना, मैच करके देख लेना। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, साउथ वेस्ट में आपको प्रॉब्लम मिलेगा आपके घर में। पैसा बहुत अर्न करते हो, सेविंग नहीं होती है, आपके इस पोर्शन में प्रॉब्लम रहेगा, आपके घर में के वेस्ट में प्रॉब्लम रहेगा। अग्नि क्या काम करती है? भोजन को पचाती है। अग्नि क्या काम करती? कैश फ्लो को लाती है। साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम। अब आप अपने घर को ही ठीक करने में लगे हैं। आप ज्योतिषाचार के चक्कर लगा रहे हैं, तो वो आपको कौन से उपाय सजेस्ट करते हैं? वो एक स्टोन को सजेस्ट कर देता होगा। एक वास्तुशास्त्री आता है, वो आपके घर को इधर तोड़फोड़ करके इधर की लाइट बात इधर से उधर कर देता है, इधर से उधर कर देता है। इन द सेंस क्या होता है, जहां आपके घर में प्रॉब्लम है, यानी वहां एनर्जी फ्लो का प्रॉब्लम है, वहां निगेटिविटी आ गई है। निगेटिविटी कैसे जनरेट होती है? जब बहुत ज्यादा कचरा डिपॉजिट हो जाएगा, वहां पर अनयूज मटेरियल यूज रखा रहेगा। जहां डिस्पोज करते हैं आप अपने शरीर का वेस्ट, वहां से निगेटिविटी क्रिएट होती है। यानी जिस स्थान में, जिस क्षेत्र में फ्रेश एयर रहना चाहिए, यदि वहां पर निगेटिविटी क्रिएट होने लगी आपके डिस्पोज के माध्यम से, तो वो आपके व्यवहार को भी प्रभावित करेगी। वहां से निगेटिविटी मिलने लगेगी, निगेटिव एनर्जी का फॉर्मेशन होता रहेगा। तो वास्तु और कुछ नहीं है, एक एनर्जी फ्लो का सिस्टम है। इस बात को समझना, बड़ा साइंटिफिक है। वास्तु, मुहूर्त, सब कुछ, कुंडली, फेस रीडिंग, फेस स्ट्रक्चर, बॉडी के चिन्ह और हमारे कर्म, ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड। ये कर्म वो उस ओवरहेड टैंक की भांति जो भरा हुआ है, जो हम बांध करके लेकर के आए हैं।
अब आपको आपकी बॉडी को ठीक करना है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिसिन लेते हो, ठीक है। अब आपके घर के एनर्जी फ्लो को ठीक करना तो उसके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सिविल इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। वो बताएगा कि घर में फ्रेश एयर कहाँ से आएगी, फ्रेश एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जहाँ आपके घर में फ्रेश लाइट आएगी, विंडोज़ होगी, सनलाइट आएगी। इस कारण कहा जाता है घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सन उस टाइम पर वहीं आता है। वो सनरेज जहां आएंगी उस समय जो भोजन बनेगा वो बड़ा हाइजीनिक रहेगा, और बिना उसके जो भोजन बनेगा विदाउट सनलाइट के, विदाउट अल्ट्रावायलेट रेस के, बैक्टीरिया बहुत जल्दी पैदा होने लगेंगे। वो बैक्टीरिया पैदा होंगे तो आपके भोजन आपको व्यवस्थित पोषक तत्व देने वाला था नहीं दे पाएगा, बल्कि बीमारी और पैदा करेगा। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? अभी इसे धर्म से रिलेट बिल्कुल नहीं रख करना। जैसे आप बीमार पड़ते हो तो उसमें क्या सम्यक मिथ्यात्व का दोष लगता है? डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों सीरियस जी बताना, हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। देखो, लॉजिकली समझने की कोशिश करना। कौन बेवकूफ बना रहा है ये अलग चीज है, कौन पंडित आपको चीट कर रहा है ये अलग चीज है, कौन वास्तुशास्त्री आपको चीट कर रहा है, कौन सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट आपको चीट करता है ये अलग चीज है, क्योंकि वो अधकचरा ज्ञान रखते हैं, उन्हें पूरा सही नहीं है। आपके घर में भी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां भी 5 एलिमेंट्स होते हैं। उन 5 एलिमेंट्स का मूवमेंट ही है। वहां पे भी अर्थ एलिमेंट रहेगा, वहां पे भी फायर एलिमेंट रहेगा, वहां पे भी एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, 4 और वाटर एलिमेंट्स। हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स है, 5 तत्व है। हमारे बॉडी का अपर पोर्शन ये फोयस क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ ईस्ट। आपका चंद्रमा वीक है, मतलब आपकी सोचने की शक्ति कम है, आपकी संवेदनशीलता कम है, आपकी भावुकता कम है, आपकी रिलेशनशिप विद योर मदर अच्छी नहीं रहेगी। तो चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कौन सा डॉक्टर है? वो देगा आपको मोती पहनने के लिए। लेकिन एक और भी बहुत अच्छा तरीका है जो हमारे कर्मों को इस फिल्टर के माध्यम से थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकता है। हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। महाराज जी, कर्मों के माध्यम से तो अच्छी भावनाएं ला करके, नहीं ये सब समझ में आ रहा है? हाँ महाराज। कुंडली, वास्तु, ग्रह, स्टोन, शरीर, अब इसकी रेमेडीज क्या है? हाँ जी महाराज जी, वास्तु वाला इंटरेस्टिंग है महाराज जी, तो सोचा नहीं कभी। क्योंकि हमें कर्मों का फल सिर्फ हमारे कर्मों पर नहीं डिपेंड करता है। आगम कहता है, शास्त्र कहते हैं, किसी भी एक्टिविटी को हम कर रहे हैं तो उसका फल हमें भोगने के लिए हमें 4 फैक्टर चाहिए: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। बिल्कुल, जब सभी सही प्रपोर्शन में होंगे वही कर्म आपको एक अच्छे क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव देगा, और वही कर्म एक बुरे क्षेत्र में आपको अच्छा अनुभव नहीं देगा। आप ऐसे घर में रहें तो अच्छा अनुभव आपको मिलेगा नहीं, एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। तो महाराज जी में एक प्रश्न है, जैसे एक घर है उसमें 5-10 से रहते हैं, हाँ। तो सबको एक ही वास्तु मिला हुआ है। हाँ राइट। तो क्या उनकी कुंडली में भी कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं क्या फिर? क्योंकि टू सर्टेन एक्शन हो सकती है, भले ही एक ही वास्तु मिला, अब उसका भाव कैसा है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल हो सकता है सबका एक जैसा भी हो, लेकिन उसे हम टैकल कैसे कर रहे हैं, किस भाव से उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, किस भाव से हम उसे डिनाई कर देते हैं, ये हमारे वर्तमान पुरुषार्थ पर आधारित है। एक ही क्षेत्र सबको मिला है, लेकिन हो सकता है उसकी बॉडी डिफरेंट हो। अब वो इंडिकेशन ये दे रहा है कि सर्टेन एक्सटेंट तक इस प्रकार से होगा, लेकिन उसे वो किस ढंग से देखता है, समझता है, कैसे ग्रहण करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। टीचर एक ही होता है, स्टूडेंट्स 50 होते हैं क्लास में। टीचर एक ही बात सबको बताता है, लेकिन सबका ग्रास्पिंग अलग अलग प्रकार का होता है। हो सकता है ग्रास्पिंग पावर सबका बहुत अच्छा हो, ग्रास्पिंग पावर अच्छा होते हुए भी यदि वो अटेंटिव नहीं है, जो स्टूडेंट उस समय कहीं और उसका उपयोग लगा है, ध्यान कहीं और लगा है, इधर उधर मस्ती कर रहा है, उधम कर रहा है। ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, टीचर भी बहुत अच्छे से समझा रहा है,
फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाता वो। ये भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। तो वास्तु क्या होता है? बेसिकली एनर्जी फ्लो सिस्टम। जहां एलिमेंट्स का डिसबैलेंस हो जाएगा, वहां जहां पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए वो नेगेटिव हो जाएगी, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसमें महाराज जी जैसे कोई व्यक्ति नया घर बनाता है तो बोलते हैं कि भैया वास्तु विशेषज्ञ को दिखा करके बनाओ, तो वो उचित है कि मतलब कितने अंश तक वो उचित है या अनुचित है ऐसा करना? जीवन में डाइटिशियन का रोल होता है कि नहीं होता? होता है महाराज जी। आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल उनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन सी ऋतु में कौन सा भोजन करना चाहिए? हाँ? करना चाहिए। नहीं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन आप विपरीत आहार ले लोगे, आप घी खा रहे हो उसके साथ खूब सारा नींबू मिला करके ले लोगे तो जहर का काम कर जाएगा। आप दूध पी रहे हो उसके साथ अनार का जूस पी लोगे कॉकटेल बना करके, क्या करोगे? आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, एक साथ ही भी ले रहे हो सब, क्या होगा? इसका इफेक्ट क्या पैदा होगा? इफेक्ट कुछ पैदा हुआ कि नहीं? नुकसान देगा। क्यों नुकसान दे रहा? क्यों नुकसान दे रहा? आप ही का तो पेट है, जो चाहो भर दो, जो चाहो खिला लो। जिस टाइम पे जो खाना चाहिए उसी के अनुसार वो हैगा। तो आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से, वैद्य से कंसल्ट करते हो, कौन सी ऋतु में, कौन से सीजन में क्या हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, है? समर सीजन में क्या लेना चाहिए और विंटर सीजन में क्या लेना चाहिए, आपका पूरा भोजन बदल जाता है। समर गर्मी का भोजन अलग रहता है, आप दही लेने लगते हो, मट्ठा लेने लगते हो, शुगर के जूस लेने लगते हो। जैसी विंटर ठंडी का मौसम आता है, आपका भोजन जो पूरा बदल जाता है कि नहीं? आप गुड़ के लड्डू लेने लगते हो, ड्राई फ्रूट्स लेने लगते हो, वहाँ जठराग्नि तीव्र रहती है। यानी क्लाइमेट चेंज होते ही हमारी बॉडी की जठराग्नि भी बदल जाती है। जठराग्नि बदलती है तो उस समय जब जठराग्नि बहुत तीव्र है, आप जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब रेनी सीजन, बारिश का चतुर्मास का सीजन रहता है, क्लाइमेट अलग प्रकार का रहता है, वहाँ जठराग्नि भी मंद पड़ जाती है। उस समय वैद्य सजेस्ट करते हैं कि नहीं, ये सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। चातुर्मास के समय में, बारिश के समय वो जितना उपवास करेगा उसकी बॉडी इतनी फिट रहेगी। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने लगता है। तो उस समय कहा जाता है लाइट भोजन लेना चाहिए, हैवी नहीं लेना चाहिए, गरिष्ठ नहीं लेना चाहिए। हाँ, ठंड के समय में जठराग्नि तीव्र रहती है, उस समय कहा जाता है गरिष्ठ आहार लीजिए, आप वो पचाएगी, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे ही आप जिस स्थान में रहते हो, जिस क्षेत्र में रहते हो, क्या नहीं लगता आपको कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से कंसल्ट करें जो हमें ये प्रॉपरली गाइड कर सके कि कहाँ से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, कहाँ किस क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जी उस कार्य के लिए पर्टिकुलर जनरेट होती है। वो आपको भोजन बनाना है जहाँ लाइट ही नहीं आ रही है, सनलाइट ही नहीं आ रही, प्रकाश ही नहीं आ रहा है। तो मेडिकल साइंस स्वयं कहता है सनसेट के बाद बैक्टीरिया बहुत पैदा होने लगते हैं, शाम के समय, रात के समय। और जहां वो आएगी तो वो वातावरण प्रासुक रहेगा, शुद्ध रहेगा, हाइजीनिक रहेगा। प्रासुक इन द सेंस हाइजीन, जिस हाइजीनिक की अपन बात करते हैं, हाइजीनिक कंडीशन की बात करते हैं, वो क्या है? जैन धर्म के अनुसार वही तो प्रासुक चीज है, और क्या है? जैन धर्म कहता है बॉइल्ड फूड, बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेना चाहिए, बॉइल्ड जो है फ्रूट्स लेना चाहिए, वाटर भी बॉइल करके लेना चाहिए, यानी मेडिकल साइंस से हाइजीन कहता है, और क्या है? जितना बॉइल करोगे उतना हाइजीनिक आपको फूड मिलेगा। तो वो विशेषज्ञ आपको ये बताएगा कि पर्टिकुलर इस क्षेत्र में यह एक्टिविटी करोगे तो बेनिफिशियल रहेगी। बस वास्तु इसका नाम नहीं है, दिशाएं कोई खराब नहीं होती, इस बात को समझना। दक्षिण दिशा भी उतनी अच्छी होती है, उत्तर भी दिशा भी अच्छी होती है, पश्चिम भी होती है, और पूर्व भी उतनी अच्छी थी, सारी डायरेक्शन अच्छी होती है, कोई खराब नहीं होती है। आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब होता है? अच्छा बताओ। हर एक की नेसेसिटी उतनी ही है, जितनी नेसेसिटी आपकी ब्रेन की है उतनी ही हार्ट की है, उतनी ही लीवर की, उतनी ही किडनी की है। अब किडनी कौन सा काम करती है आपकी बॉडी में? फिल्ट्रेशन का काम करती है, वो यूरिन बना करके। अब जहाँ से यूरिन निकल रही वो पार्ट भी खराब है क्या?
हमें बताना। जिन पैरों से आप चलते वो पार्ट खराब है क्या? बॉडी का हर पार्ट जो है अपना इंपॉर्टेंस रखता है, कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि वेस्ट है। ऐसे ही घर का हर पार्ट इंपॉर्टेंस रखता है, हर डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखती है। जहां आपको ध्यान करना है वहीं आप टॉयलेट कर लोगे तो क्या होगा? फल दे रहे हैं। वह एरिया जो नॉर्थ ईस्ट माना जाता है वो हमारे बॉडी का टॉप मोस्ट पार्ट माना जाता है। यानी फीलिंग्स अच्छी पैदा करने के लिए उस स्थान में वहाँ की एनर्जी उस क्षेत्र की अच्छी रहती है। वहाँ बैठोगे तो आपका ध्यान अच्छा लगेगा, मन अच्छा लगेगा, सामायिक स्वाध्याय अच्छी होगी। और वहीं जाकर कोई व्यक्ति टॉयलेट करेगा तो वहाँ निगेटिव एनर्जी क्रिएट होने लगेगी। वो निगेटिव एनर्जी आप जो चाहते हो वो आपको प्राप्त करना नहीं देगी। तो वास्तु सिर्फ ये बता रहा है कि कहाँ निगेटिव एनर्जी बनती है, उससे हमें कहाँ बचाना है। हाँ, क्या डाउट है? बोले, अब बोलो सीरियस जी। तो महाराज जी फिर जो ये लोग बोलते हैं कुछ लोग कि भाई जो एग्जिस्टिंग घर है उसे एनालाइज करवाओ, तोड़ फोड़ करवाओ, तो वो तोड़ फोड़ कराना क्या उचित नहीं है? हम सजेस्ट नहीं करेंगे तोड़ फोड़ कराने के लिए। सुनना, तोड़ फोड़, अब मान लीजिए आपको बॉडी कुछ मिली है, डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है, अब हम बॉडी को तो बदल नहीं सकते, उसमें क्या बेस्ट हो सकता है हम ये सजेस्ट करेंगे। प्रश्न पहले समझने की कोशिश करें, क्या हमारे लाइफ में कितना इफेक्ट करती है, कौन कौन सी चीजें इफेक्ट पैदा करती हैं। वास्तु नहीं होता तो भगवान की प्रतिमा पूर्वमुखी उत्तरमुखी क्यों बनती है? भगवती आराधना ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें एक बात आती है, जिन आचार भगवान की समाधि हो जाती है उन आचार भगवान की निश्चिति का यानी समाधि के स्थान, जिसे हम छतरी कहते हैं, जहाँ अंतिम संस्कार होता है वो कहाँ पे? यदि वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में वो बनाई जाएगी समाधि का स्थान, उनका अंतिम संस्कार होगा तो संघ जो है बहुत फलेगा फूलेगा, उसे यश मिलेगा। पश्चिम में बनाई जाएगी तो उस संघ के नायक को बहुत सारे शिष्यों की प्राप्ति होगी। यदि दक्षिण साउथ में बनाई जाएगी तो उस संघ जो है जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। और दूसरी डायरेक्शन उन्होंने बता दी, यदि ईस्ट में अथवा नॉर्थ ईस्ट में बनाई जाएगी समाधि का स्थान तो संघ में कला पैदा हो जाएगी। आगम में आया है, बिल्कुल भगवती आराधना ग्रंथ में आया है। किस दिशा में वो समाधि का स्थान बनना चाहिए उन आचार्य की, उस मुनि की, उसका इफेक्ट संघ पर पड़ता है। क्यों पूर्व दिशा में भगवान की प्रतिमा का मुख होना चाहिए, दक्षिण में क्यों नहीं होना चाहिए? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।